हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है और लीप वर्ष किसे कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इसी पाठ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपके पास लिंक आ रहा है, पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ आए। चलिए पहले थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इससे पहले के पाठ में हमने ये सीखा था कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। हमारी पृथ्वी कुछ संतरे के आकार की है, ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी और बीच में से गोल। ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपर के बिंदु उत्तरी ध्रुव कहलाता है और सबसे नीचे का बिंदु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। मैंने बताया था कि काल्पनिक रेखा सिर्फ एक कल्पना में रेखा बनाई गई है, सचमुच में पृथ्वी पर वो रेखा नहीं होती। गोलार्ध, पृथ्वी के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच के भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये सारी बातें आपको इस पिक्चर से अच्छे से समझ आ जाएंगी। यहाँ देखिए, आपको पृथ्वी का चित्र नजर आ रहा है। यहाँ बीचों बीच ये जो लाइन है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। सबसे ऊपर यहाँ ये है उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे के बिंदु को यहाँ इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांट रही है, ऊपर का आधा गोला और नीचे का आधा गोला। तो आधे गोले को कहेंगे गोलार्ध और ये जो उत्तर में गोलार्ध है ये पूरा हिस्सा उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा के बीच का हिस्सा इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच का ये हिस्सा इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। चलिए अब समझते हैं कि परिक्रमण किसे कहते हैं। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। इस तरह पृथ्वी घूमती है। यह है पश्चिम दिशा और यहाँ है पूर्व दिशा। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, जैसा कि आपको एरो में नजर आ रहा है, इस तरह पृथ्वी घूमती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर अपनी धुरी पर। ये जो बीच में एक लकीर नजर आ रही है आपको ऑरेंज कलर की, ये पृथ्वी के बीचों बीच से निकल रही है। सचमुच नहीं है, पर इसे भी हमने समझने के लिए बना रखा है। तो इस धुरी पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने आसपास एक पूरा चक्कर लगाती है और एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है और इस एक पूरे समय को कहते हैं परिक्रमण। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण और इस काम में उसे 24 घंटे का यानी पूरे एक दिन का समय लगता है। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। मैंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर एक दिन में काटती है। अब एक दिन में तो दिन और रात दोनों होते हैं ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के सामने आ जाती है, जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने है आधा हिस्सा, वहां सूर्य की रोशनी पड़ रही है और जो पीछे वाला हिस्सा है वहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही। तो आधा दिन यहाँ, आधा 24 घंटे का आधा यानी 12 घंटे तक यहाँ दिन होता है और यहाँ रात। और जब ये घूम जाती है तो यहाँ फिर से दिन और रात बदल जाता है। इस चित्र में देखिए, नीचे सूर्य एक जगह फिक्स होता है, उसकी रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है, आधे हिस्से में रोशनी पड़ रही है तो इसलिए वहां दिन है, जहां रोशनी नहीं पड़ रही वहां रात है। पृथ्वी घूमते घूमते जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आ जाएगा वहां दिन होगा और दूसरी तरफ रात। इसीलिए 24 घंटे में हमें दिन और रात दोनों महसूस हो जाते हैं। अब इसे दोहरा लेते हैं। परिक्रमण
और साथ में मैंने लिखा है दिन रात, ताकि आपको याद रहे कि पृथ्वी के परिक्रमण से ही दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में एक चक्कर लगाती है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है और इसी कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन, और जो दूसरा भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। अब देखते हैं कि परिभ्रमण किसे कहते हैं। पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की इसी चाल को परिभ्रमण कहते हैं। यहाँ देखिए, ये एक अंडाकार, अंडे जैसे आकार का रास्ता है। ये भी एक काल्पनिक रास्ता है, ऐसी कोई लकीर बनी नहीं हुई, पर पृथ्वी इस तरह के रास्ते पर चलती है, सूर्य के आसपास घूमती रहती है, और इसी घूमने को बोलते हैं परिभ्रमण। और ये पूरा एक चक्कर यहाँ से लेकर वापस यहीं आने तक, ये पृथ्वी इसमें लेती है 365 दिन और 1/4 दिन और 1/4 दिन एक्स्ट्रा। तो 365 दिन और 1/4 दिन, और ये पूरा एक वर्ष कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी के परिक्रमण से एक दिन बनता है, उसी तरह परिभ्रमण से एक पूरा साल बनता है। अब देखते हैं कि परिभ्रमण क्या होता है। परिभ्रमण के साथ मैंने ऋतुएं लिखा है, क्योंकि पृथ्वी जब सूरज के पास और दूर जाती है तो हमें अलग अलग ऋतुओं का अनुभव होता है। पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की इसी चाल को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में 365 और 1/4 दिन का समय लगता है, और यह एक वर्ष कहलाता है। परिभ्रमण के कारण हमें शीत, बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतुओं का अनुभव मिलता है, यानी कि अलग अलग मौसम, ठंड का, गर्मी का, बसंत का, अलग अलग तरह के मौसम हमें इसीलिए महसूस होते हैं क्योंकि कभी पृथ्वी सूर्य के बाद बहुत पास आ जाती है, कभी दूर हो जाती है, तो अलग अलग मौसम का हम अनुभव कर पाते हैं पूरे साल में। अब हम आते हैं लीप वर्ष पर। एक वर्ष में हमने देखा कि 365 और 1/4 दिन और होते हैं। 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में ये 1/4 दिन 4 बार जुड़कर एक पूरा दिन बन जाता है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 366 दिन माने जाते हैं, और इसी वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। मैं एक बार फिर समझाती हूँ। हर साल 1/4 दिन एक्स्ट्रा लेती है पृथ्वी घूमने में, और वही 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 4 सालों में पूरा होकर चौथे वर्ष में एक पूरा दिन बन जाता है, और इसलिए चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं 365 की जगह। तो यही 366 दिन बनते हैं हमारा, जिस साल में 366 दिन होते हैं यही बन जाता है हमारा लीप वर्ष। अब आपको कुछ परिभाषाएं अपनी कॉपी में लिखनी है। पहली परिभाषा है भूमध्य रेखा। जैसा कि मैंने बताया भूमध्य रेखा क्या होता है, वैसा ही आपको बिल्कुल देखकर या समझकर लिखना है। उसके बाद गोलार्ध, गोलार्ध के बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। परिक्रमण, परिभ्रमण और लीप वर्ष, इन सभी चीज़ों के बारे में वीडियो में आपको बताया जा चुका है, तो आपको इन सभी की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को एक बार और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान से समझनी चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे अलग से भी पूछ सकते हैं।